Good morning, students. This is class 6, chapter 7. How I went to Y. यहाँ जो Y वर्ड है वो आपका एक जगह का नाम है कि मैं किस तरीके से मैं गया Y. Y it is a place. Okay, it is a strange country where the narrator reached. जहाँ पर नरेटर पहुँचता है. So narrator how he reached there. We are going to study about his journey. Okay. The narrator receives a letter from His Majesty the Wali Pug, asking him to visit the king at his palace in the land of Y. He finds his way to this fantastical land where strange things happen. Read on to learn about the narrator's experiences. देखिए नरेटर को एक लेटर मिलता है हिज मैजेस्टी से जिसका नाम वॉली पग है. वो उनसे कहते हैं उसके कि उसको वो किंग से आकर मिले उसके पैलेस में जो कि कहाँ है वाई में है. तो अब जब वो वहाँ जाता है तो उसके जो एक फैंटास्टिकल लैंड है मतलब उसका जो रास्ता है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंज थिंग्स हैपन होती हैं वहाँ पे. तो क्या क्या उसके साथ घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. For some time past, I have been the guest of His Majesty the Wali Pug at his palace in mysterious kingdom of Y. कुछ टाइम पहले मैं गेस्ट रहा था किसका हिज मैजेस्टी का उनके पैलेस में जो कि मिस्टीरियस किंगडम वाई है उस वहाँ पर मैं उनके किंगडम में कुछ टाइम के लिए वहाँ पर मैं गेस्ट बन के रहा था. इट इज़ अ कंट्री ऑफ रिमार्केबल that even now I am only just beginning to get used to many strange surroundings and strange neighbors. वो जो कंट्री थी बहुत रिमार्केबल मेमोरेबल भी कह सकते हैं हम यहाँ पे कि बहुत ही रिमार्केबल कंट्री है ये. मैं अभी भी वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा मैं अभी तक भी मैं उस कंट्री में हूँ और जो स्ट्रेंज सराउंडिंग्स मेरे साथ में वहाँ हो स्ट्रेंज नेबर्स जो मुझे वहाँ मिले उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ. Imagine if you can a place where all of the animals not only talk but take an active part in the government. एक इमेजिन करिए आप कि ऐसा प्लेस हो ऐसा स्थान हो ऐसा प्लेस हो जहाँ पर सारे एनिमल्स सभी जो एनिमल्स हैं वो ना कि बात करते हों जबकि एक गवर्नमेंट में एक्टिव टेक पार्ट भी करते हो भाग लेते हो गवर्नमेंट चलाते हो of the land. A place where one is likely to receive an invitation to an evening party from an ostrich or is expected to escort an elderly rhinoceros in to dinner. अब आप देखिए कि एक ऐसा प्लेस था वो इमेजिन करिए ये हमसे इमेजिन करवा रहे हैं यहाँ पे कि इमेजिन करिए कि सारे एनिमल्स बातें भी करते हैं और गवर्नमेंट में टेक पार्ट भी करते हैं एक्टिव रहते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में. और ऐसा प्लेस जहाँ पर आपको एक इनविटेशन मिलता हो इवनिंग पार्टी का वो भी एक ऑस्ट्रिच आपको आकर देता हो और एक राइनोसोर्स जो है वो डिनर के लिए आपको दिया जाता हो. और इट इज़ अ प्लेस वेयर इट इज़ क्वाइट एन एवरीडे ऑकरेंस टू बी कॉल्ड अपॉन बाय हैंड विद द ब्रूड ऑफ यंग चिकन्स जस्ट एज यू आर सिटिंग डाउन टू टी. देखिए अब एवरीडे ऑकरेंस डेली कुछ ना कुछ घटित होता रहता है वहाँ पे और बुलाया जाता है टू बी कॉल्ड अपॉन बुलाया जाता है बाय हैन के द्वारा आपको बुलाया जाता है विद द ब्रूड ऑफ यंग चिकन्स. बहुत सारा ग्रुप होता है यंग चिकन्स का एंड जस्ट यू आर सिटिंग डाउन टू टी और उनके साथ में आप बैठकर चाय पी रहे हों. इन सच ए कंट्री द अनएक्सपेक्टेड इज़ ऑलवेज हैपनिंग. और ऐसी कंट्री थी जहाँ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हमेशा वहाँ पर होती रहती हैं. You will naturally wish to know how I reached this strange country. और आप सभी को इच्छा होगी जानने की क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि किस तरीके से मैं वहाँ पर पहुँचा. Undoubtedly you will be surprised when I tell you how the journey was accomplished. Accomplished means completed. तो आपको मुझे कोई शक नहीं है कि आप लोगों को सरप्राइज़ होगा कि जब मैं आपको बताऊँगा when I tell you जब मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस तरीके से मैं वहाँ मेरी जर्नी कंप्लीट हुई. वन मॉर्निंग अ फ्यू वीक्स सिंस मतलब फ्यू वीक्स अगो कुछ महीनों पहले कुछ हफ्ते. व्हाट डू यू थिंक? since
फ्यू वीक्स सिंस आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज मैजेस्टी द वॉलीपग। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक लेटर रिसीव किया वॉलीपग से। ही आस्क्ड मी टू विजिट हिम एट हिज पैलेस। उन्होंने मुझसे क्या कहा कि वो उनके पैलेस पर वो मिले आकर। एट वाई, जो कि वाई कंट्री में है। द वॉलीपग वॉन्टेड मी टू असिस्ट हिम इन एस्टेब्लिशिंग some of our social customs and methods of government which he had to greatly admired during his visit to England and which he was desirous of imitating in his own land। देखिए, उस वॉलीपग मुझसे क्या चाहते थे? असिस्ट, हेल्प चाहते थे। किसमें? इन एस्टेब्लिशिंग सम ऑफ आर सोशल कस्टम्स एंड मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट, के हमारे जो सोशल कस्टम और मेथड्स हैं गवर्नमेंट के, वो उनके गवर्नमेंट में, उनके किंगडम में एस्टैब्लिश करने में मेरी मदद चाहते थे। विच ही हैड सो ग्रेटली एडमायर्ड, जिसकी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड विजिट करने आए थे। एंड विच ही वॉज डिज़ायरस ऑफ इमिटेटिंग, और ही वॉज सो डिज़ायरस, और उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी इमिटेटिंग, अप्लाई वहाँ पर कि उनकी जो कॉपी करना, बिल्कुल कि हमारी जैसी गवर्नमेंट में कस्टम्स है वही कस्टम्स इनके गवर्नमेंट में भी आ जाएं। तो इसीलिए उन्होंने मुझे लेटर लिखकर मुझे अपने पास बुलाया था कि मैं उनकी मदद करूं उनके किंगडम में हमारे जैसी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की, इन हिज ऑन लैंड, उनके खुद की लैंड पर। अ लिटिल पैकेट वॉज एनक्लोज्ड विद द लेटर, एक छोटा सा पैकेट लेटर के साथ में था। बियरिंग द वर्ड्स, जहाँ जिसमें लिखा हुआ था द शॉर्टेस्ट वे टू वाई, उस पैकेट पर लिखा हुआ था कि सबसे छोटा वे है वाई पहुँचने का। दिस साइड अप विथ एंग्जाइटी। Well, I suppose they mean this side up with care, मतलब उनका क्या मतलब है दिस साइड अप विद एग्जाइटी। तो मैंने सोचा कि शायद उनका मतलब क्या है, दे सपोज, आई सपोज दे मीन, उनका मतलब है कि दिस साइड अप विद केयर, ये जो है ये उनकी केयर है कि उन्होंने मुझे रास्ता भी बताया है, शॉर्टेस्ट वे बताया है कि मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ। आई वॉज प्रोसीडिंग वेरी केयरफुली टू ओपन द पैकेट when a gust of wind rushed at the window and blowing open the paper wrapper scattered the contents a little white powder in all directions। जब मैं प्रोसीडिंग, आगे बढ़ाना, अपनी जो भी प्रोसेस है मैंने उसको आगे बढ़ाया खोलने का, उसको पैकेट को खोलने का, जब मैंने उसको प्रोसीड किया आगे अपने काम को, तो एक हवा का झोंका आया। रश्ड इन द एट द विंडो, खिड़की से, विंडो से एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आया और वो ब्लो करने लगा बहुत तेज़। ओपन द पेपर रेपर, और उस पेपर रेपर को ओपन कर दिया, खुल गया हवा की झोंके से। स्केटर्ड, बिखर गया पूरा चारों तरफ, द कंटेंट्स, जो भी कंटेंट्स इसके अंदर था वो पेपर रेपर खुलते ही चारों तरफ बिखर गया। अ लिटिल वाइट पाउडर, और उस पैकेट में क्या था, अ लिटिल वाइट पाउडर इन ऑल डायरेक्शंस, पूरे डायरेक्शन में वो लिटिल थोड़ा सा वाइट पाउडर था, वो चारों तरफ डायरेक्शन में बिखर गया उस हवा के झोंके से। सम पार्टिकल्स फ्लू अप इनटू माय आइज़, उस पाउडर के कुछ पार्टिकल्स जो थे वो मेरी आंखों के अंदर आ गए। एंड कोज दैम टू स्मार्ट सो वायलेंटली दैट आई वॉज फोर्स टू क्लोज दैम फॉर सम टाइम टिल द पेन हैड गॉन। और मतलब वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट तरीके से वो मेरे देखिए ये कह रहा है सम पार्टिकल्स फ्लू अप इनटू माय आइज़ एंड क्लोज देम टू स्मार्ट। टू स्मार्ट का मतलब यहाँ पर है टू हर्ट सो वायलेंटली। उसने उन पार्टिकल्स ने मेरी आँखों में इतनी ज़्यादा तरीके से हर्ट किया कि मुझे अपनी आँखें बंद करनी पड़ी, और तब तक मैंने बंद रखी जब तक कि मेरा पेन चला नहीं गया। व्हेन आई ओपन देम अगेन, जब मैंने उन्हें दोबारा खोला, व्हाट डू यू थिंक, आई वॉज नो लॉन्गर इन माई स्टडी एट होम, मैं अपनी स्टडी रूम में नहीं था, बट आउट ऑन अ काइंड ऑफ हीथ होता है, एन ओपन वास्ट लैंड, अनकल्टिवेटेड जो ओपन वास्ट लैंड होती है उसे हीथ कहते हैं। बट आउट ऑफ ऑन ए काइंड ऑफ हीथ इन द ब्रिलियंट सनशाइन माइल्स फ्रॉम ए हाउस ऑफ एनी काइंड। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं कहाँ था, एक बहुत ही बड़े वेरी वेरी ग्रेट अनकल्टिवेटेड जो ग्राउंड था, मैं उस तरह से वहाँ था, और वहाँ बहुत तेज़ सनशाइन थी और किसी भी टाइप के हाउस से माइल्स दूर था, मतलब वहाँ दूर दूर तक कोई भी एक हाउस भी, किसी भी काइंड का हाउस मुझे वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर की स्टडी करेंगे। टिल देन
थैंक यू सो मच।